हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की नई दिल्ली में हुई बैठक। पीएम मोदी सहित वरिष्ठ नेताओं ने की शिरकत। जेपी नड्डा के आवास पर हरियाणा कोर ग्रुप ने किया मंथन। पंजाब मंत्रिमंडल की बैठक में पंचायत चुनाव नियमों में संशोधन को मंजूरी। अब पार्टी चिन्ह पर नहीं लड़े जाएंगे पंचायत चुनाव। पीसीएस अफसरों के भी बढ़ेंगे 59 पद। और खेड़ा वतन पंजाब दियां के तीसरे संस्करण की संगरूर में हुई भव्य शुरुआत। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने वॉर हीरोज स्टेडियम से किया उद्घाटन। कहा, पहली बार पैरा एथलीट भी ले रहे हैं हिस्सा। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं शैली तनेजा। अब समाचार विस्तार से। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए सियासी हलचल तेज हो गई है। पार्टी उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा के लिए भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक कल दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में बुलाई गई। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित वरिष्ठ नेताओं ने शिरकत की। इस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद 90 विधानसभा सीटों में से ज्यादातर सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए गए हैं। पार्टी के उम्मीदवारों की पहली सूची आज या कल जारी हो सकती है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस बार करनाल के बजाय लाडवा से चुनाव लड़ सकते हैं। ये भी बताया जा रहा है कि चुनाव गठबंधन को लेकर आरएलडी के जयंत चौधरी और हरियाणा लोकहित पार्टी के मुखिया गोपाल कांडा के साथ बातचीत अभी अंतिम दौर में है। इस बीच पार्टी की बैठकों का दौर जारी है। इससे पहले दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर राज्य कोर ग्रुप की बैठक हुई। इसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता व गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल समेत कई नेता शामिल हुए। करीब 6 घंटे चली मैराथन बैठक में पैनल को अंतिम रूप दिया गया। माना जा रहा है कि इस बार विधानसभा चुनाव में पार्टी नए उम्मीदवारों पर ज्यादा दाव लगा सकती है। इन सब के अलावा हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भाजपा के प्रदेश चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान से उनके आवास पर भी मुलाकात की। हरियाणा में विधानसभा चुनाव लड़ने का सपना देख रहे सांसदों के अरमानों पर पानी फेरने के बाद अब कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि 2 या इससे ज्यादा बार चुनाव हारे नेताओं को किसी भी सूरत में टिकट नहीं दिया जाएगा। पार्टी सीटिंग गेटिंग के फॉर्मूले पर भी गंभीरता से मंथन कर रही है। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक कल लगातार दूसरे दिन नई दिल्ली में हुई। पार्टी अब तक कुल 60 विधानसभा हलकों पर मंथन कर चुकी है। वहीं बुधवार को बैठक के पहले दिन कांग्रेस ने किसी भी सांसद अथवा राज्यसभा सदस्य को विधानसभा चुनाव लड़वाने से सीधे तौर पर इनकार कर दिया था। पंजाब कैबिनेट की कल चंडीगढ़ में हुई बैठक में फैसला लिया गया है कि प्रदेश में अब पंचायत चुनाव पार्टी चिन्ह पर नहीं लड़े जाएंगे। मंत्रिमंडल ने पंजाब पंचायत चुनाव नियम 1994 के नियम 12 में संशोधन को मंजूरी दी। एक अन्य अहम फैसले में कैबिनेट ने पंजाब सिविल सर्विसेज में कैडर की मौजूदा क्षमता 310 से बढ़ाकर 369 पद करने के लिए 59 नए पद सृजित करने को भी मंजूरी दी। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि 2016 के बाद से अब तक पीसीएस के पदों की संख्या को रिव्यू नहीं किया गया था। 8 साल बाद कैबिनेट ने यह फैसला लिया है क्योंकि प्रदेश के कई नए जिलों और सब डिवीजन के गठन के बाद इनकी संभाल और व्यवस्था में कई अड़चनें आ रही थी। इसके साथ ही 2 सितंबर से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में कैबिनेट ने ऑडिट रिपोर्ट टेबल पर पेश करने की मंजूरी दी। इसके अलावा कैबिनेट ने पंजाब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अधिनियम 2017 में संशोधन, भूजल स्तर बढ़ाने के लिए गग्गर दरिया के साथ छपड़ों के निर्माण, सत्र डिवीजन मलेरकोटला में 36 नए पद सृजित करने, ड्यूटी के दौरान मारे गए डीएसपी की पत्नी को अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने के फैसलों को भी मंजूरी दी गई। पंजाब के संगरूर जिले के वॉर हीरो स्टेडियम से मुख्यमंत्री भगवंत मान ने खेड़ा वतन पंजाब दियां के तीसरे संस्करण का शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न जिलों से भाग लेने वाले
खेल टीमों के मार्च पास्ट की सलामी भी ली। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस बार 37 खेलों में 9 आयु वर्गों में करीब 5 लाख खिलाड़ी पदकों की दौड़ में हिस्सा लेंगे और विजेताओं को 9 करोड़ रुपए से अधिक के नगद इनाम वितरित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि पहली बार खेड़ा वतन पंजाब दियाम में एथलेटिक्स, बैडमिंटन और पावर लिफ्टिंग जैसे पैरा खेलों को भी शामिल किया गया है। सीएम मान ने बताया कि पेरिस पैरा ओलंपिक खेलों में पंजाब से कई पैरा एथलीट हिस्सा ले रहे हैं। इन खेलों का मुख्य उद्देश्य युवाओं की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा की ओर लगाना है ताकि उन्हें नशे जैसी विसंगतियों से दूर किया जा सके। उन्होंने बताया कि इन खेलों के दौरान ब्लॉक स्तर के मुकाबले 1 से 10 सितंबर, जिला स्तर के मुकाबले 15 से 22 सितंबर और राज्य स्तर के मुकाबले 11 अक्टूबर से 9 नवंबर तक करवाए जाएंगे। इस मौके पर स्कूली बच्चों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई। वहीं पंजाबी गायक गुरदास मान, हरभजन शेरा और अन्य ने दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। गिद्दा और भांगड़ा के साथ साथ लेजर शो ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। प्रसिद्ध खिलाड़ी अभि जोशी खेल के ध्वजवाहक रहे। पंजाब सरकार कर्ज के बोझ से लगातार दबती जा रही है। सरकार को कर्ज चुकाने के लिए और कर्ज लेना पड़ रहा है। पंजाब सरकार के मुफ्त वादे जैसे इस आर्थिक हालत के लिए जिम्मेदार माने जा रहे हैं। पंजाब की वित्तीय स्थिति पर प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। पंजाब की गिनती देश के अमीर राज्यों में हुआ करती थी, लेकिन आज बदलते परिदृश्य में हालात कुछ और ही हैं। पंजाब गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। खुद पंजाब सरकार के मुताबिक 2023-24 में राज्य पर करीब 3,23,000 करोड़ रुपए के कर्ज का अनुमान था, जो साल 2024-25 में बढ़कर 3,53,000 करोड़ के पार पहुंच गया है। 2024-25 में राज्य के कुल व्यय का 18% यानी 23,900 करोड़ रुपए सिर्फ ब्याज चुकाने में खर्च होंगे। पंजाब की आर्थिक बदहाली के लिए राजनीतिक दलों के मुफ्त वादे जिम्मेदार हैं। आम आदमी पार्टी ने 2022 विधानसभा में जीत के लिए लुभावने वायदे किए थे। आपने उस वक्त 300 यूनिट मुफ्त बिजली से लेकर महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए देने जैसी बातें कही थी। इन वादों को पूरा करने के लिए पंजाब सरकार को 20,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त धनराशि की जरूरत बताई गई थी। बोझ बिजली का पड़ा है। उसके बाद जब पीछे कांग्रेस सरकार आई चलने की, उन्होंने जो है गरीबों के बिल माफ़ कर दिए। पंजाब में जो है आटा दाल स्कीम है, कई और चीज़ें हैं जो जिसको हम कह सकते हैं कि वो फ्री शुरू की हुई हैं। सारा जो यहाँ की ग्रोथ है वो एग्रीकल्चर बेस्ड जीडीपी के ऊपर है या अन्य उद्योगों के ऊपर है, लेकिन पंजाब में इस समय उद्योगों का भी काफ़ी पलायन हो चुका है। 2022 में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर पीएम को पंजाब की वित्तीय हालत से अवगत करवाया था। भगवंत मान ने कहा था कि पंजाब पर 3 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है और केंद्र से अगले 2 साल के लिए 50,000 करोड़ रुपए का स्पेशल पैकेज देने की मांग की थी। पंजाब सरकार के पिछले 6 साल के कर्ज के ग्राफ पर नजर डालें तो साल 2019-20 में पंजाब सरकार पर बकाया कर्ज 2,29,000 करोड़ रुपए था, जो साल 2020-21 में बढ़कर 2,49,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया। इस तरह कर्ज बढ़ता हुआ 2024-25 में 3,53,000 करोड़ से भी ज्यादा हो गया। भारतीय विदेश सेवा IFS के परीक्षु अधिकारियों ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस बैच में 15 विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 36 IFS अधिकारी प्रशिक्षण ले रहे हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षु अधिकारियों से कहा कि आज का भारत आपसी सम्मान और गरिमा के साथ समान स्तर पर दुनिया के साथ संवाद करता है। परीक्षु अधिकारियों ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विदेश नीति की सफलता की सराहना की और अपनी आगामी जिम्मेदारियां और इससे संबंधित कार्यों पर उनसे सुझाव और मार्गदर्शन मांगा। प्रधानमंत्री ने उन्हें सुझाव दिया कि वे जहां भी तैनात रहें, उन्हें गर्व के साथ देश की संस्कृति का ध्यान रखना चाहिए। जहां भी मौका मिले उसका प्रदर्शन करने का प्रयास भी करना चाहिए।
पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही डॉक्टर शिमी एसएल को नेशनल अवार्ड टू टीचर्स के लिए चयनित किया गया है। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान कर रहे 16 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार देने के लिए नामित किया है। 5 सितंबर यानी शिक्षक दिवस के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली में उन्हें पुरस्कार देकर सम्मानित करेंगी। डॉक्टर शिमी को शिक्षा के क्षेत्र में 20 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वे अभी एसोसिएट डीन ऑफ एकेडमिक्स राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तौर पर कार्य कर रही हैं। उन्होंने 3 किताबों सहित 175 शोध पत्र लिखे हैं और सोलर, पीवी और ईवी इंटीग्रेशन जैसे महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर काम कर रही हैं। चंडीगढ़ क्षेत्र के निजी अस्पताल ने लीवर प्रत्यारोपण में ABO यानी इनकम्पैटिबल ट्रांसप्लांट कर नई उपलब्धि हासिल की है। लीवर की बीमारी से ग्रसित मरीज की पत्नी ने स्वेच्छा से लीवर दान करने का फैसला लिया, लेकिन ब्लड ग्रुप बेमेल था। ऐसे में अस्पताल में ABO तकनीक से ट्रांसप्लांट किया गया। साथ ही अस्पताल ने एक ब्रेन डेड मरीज के लीवर और किडनी ट्रांसप्लांट में सफलता हासिल की है। अस्पताल के चिकित्सक ने बताया कि ABO तकनीक चुनौतीपूर्ण है, जिसमें उपचार के लिए अतिरिक्त तरीके शामिल हैं। ब्लड ग्रुप की बाधा को दूर करने के लिए खून से एंटीबॉडी हटा दी जाती है। दवाओं के प्रभाव से अस्वीकृत पैदा करने वाली एंटीबॉडी और कोशिकाओं को रोका जाता है। दोनों मरीज स्वस्थ हैं और उन्हें छुट्टी दे दी गई है। इन्फेक्शन, एल्कोहलिक, जो भी आपके लीवर को इंजरी करता है, अल्कोहल हो गया, हेपेटाइटिस वायरस इन्फेक्शन हो गया, डायबिटीज़, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, ये मेन कारण है लीवर फेलियर के। बाकी कॉन्जेनाइटल बीमारी होती है जो कि बच्चों में ज़्यादा होती है, जो स्टोरेज डिजीज़ होती है जिसमें उनका लीवर काम ही नहीं करता, और जो लीवर से जो बाइल बनता है उसका जो सिक्रीशन होता है वो जो जिस डक्ट से होता है, अगर उसमें डैमेज है, जिसे हम बिलियरी सिरोसिस बोलते हैं, प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस, वो बच्चों में ज़्यादा कॉमन है। और एक होता है ऑटो इम्यून, कि आपकी बॉडी में ही लीवर के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बन गई है जो कि डैमेज कर रही है। ये भी एक कॉमन कारण है जो कि यंग फीमेल में होता है। उत्तरी हरियाणा राइस मिलर एसोसिएशन ने सरकार से उनकी समस्याओं का शीघ्र से शीघ्र समाधान करने की अपील की है। चंडीगढ़ के प्रेस क्लब में आज एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने एक प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि हरियाणा के राइस मिलर्स मौजूदा दौर में बहुत ही मुश्किलों से गुजर रहे हैं। उन्होंने बताया कि लगभग 500 से अधिक राइस मिलर्स इस एसोसिएशन में शामिल हैं और पिछले 20 वर्षों से CMR का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले सीजन में खरीद एजेंसियों व FCI ने चावल लगाने के लिए मिलर्स को पर्याप्त जगह उपलब्ध नहीं करवाई और काम अभी भी पेंडिंग है। नए सीजन में धान मंडियों में 15 सितंबर से आना शुरू हो जाएगा, परंतु अभी भी कुछ राइस मिलर्स का पिछले साल का काम पूरा नहीं हुआ। जगह न होने के कारण चावल की डिलीवरी लेट हुई और मिलर्स को आर्थिक नुकसान हुआ है। एसोसिएशन का कहना है कि FCI व खरीद एजेंसियों के पास आगामी सीजन में राज्य में चावल के लिए गोदामों में जगह के पुख्ता प्रबंध नहीं है। इस स्थिति में मिलर्स के लिए आगामी सीजन में CMR कार्य करना मुश्किल है। उन्होंने सरकार से उनकी मांगों और दिक्कतों का शीघ्र हल करने का आग्रह किया है। देश की प्रॉब्लम है। आज के दिन भी 23-24 का जो राइस है उसमें 2.5 लाख MT चावल अभी पेंडिंग है। उसके लिए भी सरकार के पास कोई स्पेस नहीं है। स्पेस ना होने की वजह से राइस मिलर को 60 से 75 हजार रुपए पर गाड़ी का नुकसान हुआ है। जैसे कि चावल जो 14% का मॉइस्चर का लगता है वो 10% पे लगा। और अब पेश है खबरें फटाफट। शिरोमणि अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल को पांच सिंह साहिबान की ओर से तनख्वाहिया दिया गया है करार। पाकिस्तान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस्लामाबाद में अगले महीने होने वाली आगामी SCO बैठक के लिए भेजा आधिकारिक निमंत्रण। सरकार ने UPSC को स्वैच्छिक आधार पर उम्मीदवारों की पहचान प्रमाणित करने के लिए आधार आधारित सत्यापन की दी अनुमति। गणपति उत्सव को देखते हुए रेल मंत्री ने 342 गणपति उत्सव विशेष ट्रेनें चलाने की घोषणा की।
और आप हमारे समाचार YouTube चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़, Facebook DD न्यूज़ चंडीगढ़ और सोशल मीडिया X DD न्यूज़ CHT पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।